सटीक रणनीति की अगर मैं बात करूं तो यदि मैथ्स आपका वीक है, बेटा सटीक रणनीति, और सुन लीजिए, अब ये मेरे विचार हैं आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा मैथ्स वीक है। पहली बात तो हम इतना मन से पढ़ा रहे हैं, आपका मैथ्स अब तक वीक क्यों रहा? इतने अच्छे अच्छे आपको हम पसंद नहीं, हमारी शकल पसंद नहीं है, तो यूट्यूब पर और बहुत अच्छे अच्छे मलूक मलूक शहजादे टीचर हैं, आप उनसे क्लास ले लो, है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के बच्चों आपसे बस मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको मैथ्स सीखना है ना, तो बहुत सारा बच्चा ऐसे कह देगा, पता है बच्चा क्यों कंफ्यूज होता है? वो होता है कि यार मैं तो आर.एस. अग्रवाल से पढ़ रहा हूँ, दूसरा आके अरे आजकल आर.एस. अग्रवाल से थोड़ी ना कोई एक भी सवाल आता है, वो तो बहुत पुरानी बात होगी, आजकल तो अपडेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसका दिमाग खराब, यार मैं तो बेकार मेहनत कर रहा हूँ। बेटा मैं आपसे कहता हूँ आज याद रखना, अगर आपका मैथ्स वीक है ना, मैथ्स की क्लास लो जिस भी टीचर की आपको पसंद आ रही है, जिसका आपको समझ में आ रहा है। ये मत सोचो कि ये टीचर बेसिक पढ़ा रहा है, ये हाई पढ़ा रहा है, ये मीडियम पढ़ा रहा है, उससे कभी कुछ नहीं होता। बस ये समझो मेरा इस टीचर की समझ में एक एक चीज आ रही है, तो मेरे को मैथ समझ में आ रहा है। और फिर दूसरा काम आता है बुक कौन सी चूज करें। बुक वो चूज करो मार्केट से जो सबसे पतली हो और जिसके अधिकतर क्वेश्चंस को आप कर पाओ, सबसे आसान क्वेश्चन जिसमें दिए हो। अगर आपका मैथ्स वीक है, याद रखना मेरी बात, आप मैथ सीख जाओगे, लेकिन अगर आप पहली बार में ऐसी मोटी किताब ढूंढ लाऊं, इससे तो क्वेश्चन ही बाहर नहीं जाते बेटा। आप 2-4 चैप्टर, एक आध पेज करते ही थक के बंद करके रह जाओ, मेरा तो वीक है। फिर जो कहो मेरा तो वीक है, दूसरी जगह और चिल्लाओगे मेरा मैथ्स वीक है, मैं क्या करूं जी? अरे करने का तरीका बताया था, आप बच्चों के चक्कर में आ गए। बच्चों को पता होता तो वो लगने के होते, वो यहाँ कमेंट थोड़ी कर रहे होते, खुद बताओ। ये सोचे करें बच्चों, ठीक है। यदि हिंदी का बेटा बता दिया मैथ्स का, टीचर सेलेक्ट करो, बुक आसान वाली सेलेक्ट करो, आप मैथ सीख जाओगे, ठीक है। आगे बात, यदि हिंदी कमजोर है, बेटा हिंदी वैसे जिसकी कमजोर है वो उसकी कमी से कमजोर है। हिंदी ऐसी चीज है, अगर आपने 2 महीने इसकी क्लास ले ली ना, तो बेटा आपकी हिंदी वीक नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। चाहे आपने कभी हिंदी नहीं पढ़ी है, चाहे आप पूरे अंग्रेज हो, तब भी हिंदी कमजोर नहीं रहेगी, क्योंकि आप दिन रात हिंदी बोल तो रहे हो, ठीक है। तो आपको सबसे आसान सब्जेक्ट जो सबसे आसानी से समझ में आता है वो हिंदी है, क्योंकि इसकी वोकैबुलरी हमें बिल्कुल नहीं रटनी पड़ती, बस पर्यायवाची पढ़ने पड़ते, बाकी सब तो लग जाते हैं, ठीक है। तो ग्रामर बड़ी सटीक है इसकी, हर चीज में तर्क है, वो एकदम से लग जाती है बच्चों, वो एकदम से क्लिक कर जाती है। मैं कहता हूं सुबह 9 बजे की अगर नवीन सर की क्लास भी आप लेते रहे ना, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, वो है तो प्रैक्टिस सेट, लेकिन उसमें जो साइड बाय साइड की चीजें बताते जाते हैं ना, तो बेटा उसी से बहुत कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। और साथ में अगर आपको बिल्कुल बेसिक से चैप्टर वाइज पढ़नी है और सिर्फ यूपी पुलिस के लिए, तो हमारी एक आजकल बुक भी आती है, तो उसमें सिर्फ यूपी पुलिस का मटेरियल रखा गया है, ठीक है। तो हिंदी की बुक आपको मिल जाएगी अगर आप चाहो तो। हिंदी वीक है तो बेटा ये काम करो, मैथ्स वीक का बता दिया। जीएस पढ़ने का मन नहीं करता, जीएस किसी की वीक नहीं होती, वीक उसकी होती है जिसका जीएस पढ़ने का मन नहीं करता, याद रखना ये बात। अगर जीएस आपने पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा तो आपकी वीक रहेगी। अब इसके लिए क्या करें बच्चों, जीएस के बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी क्लासेस इसी की वजह से बढ़ती हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जीएस में आप पहले ये देखिए, आपका सबसे ज्यादा मजा आपको किसको पढ़ने में आता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपको पॉलिटी, सबसे पहले ये देखिए कि आपको सबसे ज्यादा मजा किसको पढ़ने में आता है। तो आपको लगता है हिस्ट्री पढ़ने में आता है, तो हिस्ट्री पढ़िए, पहले एक पोर्शन को खत्म कर दीजिए। फिर उसके साथ देखिए, जब भी आप किसी टीचर की क्लास से पढ़ रहे हैं तो आपको साथ में बुक रखनी चाहिए, और उसमें देखो टीचर ने क्या क्या इसमें से पढ़ाया है, और चाहे उन्हीं लाइनों को अंडरलाइन कर लो उसमें से, ये मुझे पता चल गई, ये पता चल गई, जो नहीं पता चले उनको छोड़ दो, आपके टीचर ने नहीं पढ़ाई वो नहीं पढ़े, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, नजर पड़ जाती है तुम्हारी, ठीक है। तो उस तरह से एक एक सब्जेक्ट के पीछे पढ़ना पड़ता है बच्चों, थोड़ा थोड़ा पढ़ जाओ बस। और मैं कहता हूं बच्चों, अगर आपको टीचर से भी नहीं पढ़ना, आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, तो हमारी येलो बुक आती है जीके की, अगर किसी ने पढ़ी हो तो बेटा आपको भी पता है कि एग्जाम में जितना किसी भी बुक से मिलता है उसका इतनी पतली बुक से मिल जाता है, और पतली बुक तो पढ़ी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो बेटा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सबको एक एक करके कवर करो, एक साथ कवर नहीं होती है। 1 से 1.5 घंटा, बहुत ज्यादा करो तो 1 से 2 घंटे आप जीएस के लिए दोगे ना दिन में निकाल के, लेकिन रेगुलर बेसिस पे एकांत में सेल्फ स्टडी में, तो आपका जीएस मजबूत हो जाएगा 2 घंटे पढ़ने से, ठीक है। चलिए, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं आज पढ़ लिया यार कल मन नहीं कर रहा जीएस पढ़ने, तो नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। और कभी भी किसी चीज को नहीं पढ़ो तो पिछली का 6 बार रिवीजन हो जाए, ये याद रखना। 6 बार कैसे करना है, ऐसे नहीं आज भी 6 बार कर लो। देखिए हमने कोई चीज पढ़ी, आज पढ़ी, 2 तारीख को पढ़ी, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, हम इसको पढ़ रहे हैं, आज इसको पढ़ रहा हूं, कल जब मैं दूसरी चीज को पढ़ूंगा तो पहली चीज का रिवीजन करूंगा, जब मैं तीसरी को पढ़ूंगा तो इन दोनों को रिवीजन करूंगा, जब मैं ये करूंगा तो इन तीनों को रिवीजन करूंगा जो 3 दिन में पढ़ा था। तो इस पर क्या हो गया, इस पर 3-4 बार रिवीजन हो गया। तो यानी जब 6 को पढ़ोगे तो इसको 1 बार और रिवीजन, 6 बार पढ़ने के बाद जब 7वें पे आओगे तो इसको छोड़ दो। अब जो 2 तारीख को पढ़ा था, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को पढ़ो,
अब जब 8 पे आओगे, इस 2 वाली को छोड़ दो, फिर अगली पढ़ो। तो चूंकि ये अब आपके परमानेंट हो चुके हैं, 6 बार ये माना जाता है कि अगर कोई चीज 6 बार पढ़ ली जाए तो वो बेटा हमेशा के लिए परमानेंट हो जाती है। जो उन बच्चों के लिए है नसीहत जो किताब से जीएस पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि मैं अगला पढ़ता हूं, पिछला भूल जाता हूं, उनके लिए ये ठीक है। अब आप देख लेना, अगर आपको ये अप्लाई कर लिया तो आपकी जीएस वीक नहीं रहेगी, बाकी आपकी मर्जी है। रीजनिंग को हथियार बनाओ बच्चों। रीजनिंग अगर किसी की वीक है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कमजोरी है। रीजनिंग हर उस बच्चे का जो यूपी पुलिस का एग्जाम देगा उसका हथियार होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है ना बच्चों, तो वो सिर्फ आपके सिलेक्शन में बाधा पैदा करेगा, कभी सहायक नहीं हो सकता। इसको तो कभी वीक छोड़ना ही मत। अगर छूट रही है तो वो सिर्फ आपकी गलती से। अगर आपको लगता है कि मुझे रीजनिंग मुश्किल लग रही है तो उन चैप्टर को आइडेंटिफाई कर लो। मान लो आपको सीटिंग अरेंजमेंट लग रहा है मुश्किल, तो लिख लो सीटिंग अरेंजमेंट मुश्किल है। अगर आपको लगता है सिलोग्स मुश्किल लग रहा है, सिलोगिज्म, कथन, निष्कर्ष वगैरह जो हैं वो मुश्किल लगते हैं, तो उन चैप्टर को नोट कर लो, उनको मत पढ़ो, अभी बाद में देख लेंगे। बाकी को तो पढ़ो। जो आपको वीक लग रहा है उसको छोड़ दो, उसको तसल्ली से पढ़ूंगा किसी टीचर से। बाकी का अच्छे से पढ़ो और मॉक टेस्ट में अपनी गलतियों से सीखो कि जब मुझ पे ये अच्छे से आता था रीजनिंग का ये क्वेश्चन, तो मेरा गलत क्यों हुआ, आगे कभी गलत नहीं करूंगा, ये प्रण लो, तो बेटा आपका सिलेक्शन होगा। आज मैंने इतनी लंबी बातें की है, मैं कभी नहीं करता कि आपके सिलेक्शन रूपी बातें थी, तो बच्चों मुझे करनी पड़ी। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत मोटिवेशन अंदर से आएगा और आप बहुत सटीक अपना एनालिसिस कर पाओगे और बहुत कुछ आप अपनी पढ़ाई में सुधार कर पाओगे। और बच्चों निश्चित रूप से मेरा अंतिम उद्देश्य यही है कि आपका सिलेक्शन हो इस 26,382 की पोस्ट में। एक पोस्ट आपकी हो, वो नहीं चूकनी चाहिए आपसे, चाहे कुछ भी, हमसे कितनी जान लगवा लो, खुद कितनी जान लगा लो, पर बेटा ये मौका हाथ से मत जाने देना। क्योंकि बच्चों सबसे ज्यादा प्राउड फील आपके माँ बाप को आपकी सफलता पर होता है। क्योंकि मेरे लिए तो तुम नहीं लगे, दूसरा बच्चा लग जाएगा, दूसरा नहीं तीसरा लग जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो खाली तो लेके नहीं जाएगी पद, और सब पढ़े हुए तो लगेंगे हमारे, है ना बच्चों। तुम नहीं लगे, ये लग गया, मुझ पर क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो दिख रहा है, मेरे तो सारे बच्चे लगे भैया, इतने सारे मैंने तो भर दिए। मैं कहूंगा मैंने 10,000 लगाने, मेरे 10,000 लग गया, आप नहीं लगे तो मुझे पे क्या फर्क पड़ा, लेकिन आपके माँ बाप पे फर्क पड़ा। तो रियल मोटिवेशन आपके गुरुजी नहीं है, आपके माँ बाप है बच्चों। क्योंकि आपकी सफलता का डायरेक्ट असर आपके माँ बाप पे पड़ता है, मुझ पे नहीं पड़ता, ना किसी और टीचर पे पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से आपका लगाव नहीं है, मेरा आपसे लगाव नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो आपका रियल मोटिवेशन वही है। और जब भी आपका मोटिवेशन डाउन हो, एक बार देख लेना उनको कि वो कितनी आस से आपकी तरफ देखते हैं और वो कितनी उम्मीदें आपसे रखते हैं और कितनी उम्मीदों से आपको समय दे रहे हैं।